आई डोंट नीड टू डिफाइन टेम्परेचर कि वो क्या होता है, हमें पता ही है। मैं सिर्फ डिफरेंट यूनिट्स को रिलेट कर देता हूँ टेम्परेचर में। टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस -0 अपॉन 100 डिग्री सेल्सियस -0 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर इन केल्विन -273 upon 373 minus 273. Temperature in Fahrenheit -32 upon 212 minus 32. ये शायद जहां तक मुझे ध्यान इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री में भी हुआ है। स्टिल मैं वापस से वो चीजें जस्ट लिखा रहा हूँ ना, और तुम्हें भी लिखना है। टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस, केल्विन एंड फ़ारेनहाइट रिलेशन। अब क्वेश्चन आता है 0, 273, 32 क्या है? दिस आर द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इन रिस्पेक्टिव यूनिट्स। डिग्री सेल्सियस में 0, केल्विन में 273, फ़ारेनहाइट में 32। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस, और वी कैन से फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर। क्लियर? और जो डिनोमिनेटर में ये वाला है, ये है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। वो फ्रीजिंग पॉइंट था वाटर का, है बॉइलिंग पॉइंट है। तो टेम्परेचर माइनस मेल्टिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट डिवाइडेड बाय बॉइलिंग पॉइंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट। ये 0 सेम है, ये 273 सेम है, 32। अमाउंट ऑफ गैस इट इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मोल्स एंड वेट, और दोनों को डिलीट किया गया है। जो पूरा एक चैप्टर हम कर चुके हैं, तो नथिंग इज स्पेशल इन द सेकंड वन। वन मिनट सर। फर्स्ट वाला तो कॉपी कर लिया था ना? नो सर। फर्स्ट वाला भी नहीं किया था क्या? बोलो जल्दी। नो सर। क्यों, क्या हो गया था, इतना स्लो क्यों लिख रहे हो?
कर लिया है कॉपी? वॉल्यूम Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। देखो, सॉलिड लिक्विड का वॉल्यूम और गैसेस के वॉल्यूम के जो डेफिनेशंस होते हैं दे आर कंप्लीटली डिफरेंट, बहुत अलग वे में डिफाइन होते हैं। जब भी मेरे पास कोई सॉलिड होगा, लेट से मेरे पास एक सॉलिड है ये डस्टर, यदि तुमसे पूछा गया इसका वॉल्यूम क्या है, तो इसका वॉल्यूम होगा जो एक्चुअली इसके मॉलिक्यूल्स ने ऑक्युपाइड किया है। क्लियर? जो भी सॉलिड के मॉलिक्यूल्स ने वॉल्यूम ऑक्युपाइड किया है, दैट विल बी द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, and the volume of liquid is also defined in the same manner. Whatever the volume occupied by the molecules of liquid will be the volume of that liquid. अब क्वेश्चन आता है गैसेस का वॉल्यूम कैसे डिफाइन होगा? डेफिनेटली गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल। मैं जब गैसेस को कंप्रेस करने जाऊंगा, वॉल्यूम 5 लीटर से मैं 5 ml तक भी लेके जा सकता हूँ। इसका मतलब उसका जो वॉल्यूम है दैट इज नॉट द वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल्स। हम मॉलिक्यूल्स को कंप्रेस नहीं कर रहे, हम दो मॉलिक्यूल के बीच के डिस्टेंस को डिक्रीज कर रहे हैं जब हम गैसेस को कंप्रेस कर रहे हैं। Yeah. So the volume of gases is defined in somewhat different manner. It is the free volume, free space available for the movement of gaseous molecule. It is not their individual volume. It is a volume available for their movement. और किसी भी vessel में जब gases होंगी, the whole they can move in the whole vessel, they can move in the whole container. So whatever the volume of vessel will be the volume of gas. Yeah? It is a free space available for the movement of gas molecule. For ideal gas, whole vessel volume is free for their movement, for the movement of the gas molecule. So the volume of gas will be volume of vessel. अब क्वेश्चन आता है यहाँ पे आइडियल गैस क्यों लिखा है? देखो, आइडियलिस्टिक कंडीशन में जो भी गैसेस वेसल का वॉल्यूम है वह वॉल्यूम हो जाएगा गैसेस के मूवमेंट के लिए, बट इन सम केसेस रियलिस्टिक सिचुएशन में हम जब जाते हैं तो यहाँ पर जो गैसेस मॉलिक्यूल है ये डॉट्स लेट से गैसेस मॉलिक्यूल है, और इन गैसेस मॉलिक्यूल्स का जो इंडिविजुअल वॉल्यूम है बहुत कम है, उसे हम इग्नोर कर देते हैं। क्लियर? अब ये इन केस ऑफ रियल गैसेस लेट से द वॉल्यूम ऑफ वेसल इज 1000 लीटर, इनका वॉल्यूम है 1000 लीटर। ये जो इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स है ना, इनका भी अपना कुछ वॉल्यूम हो सकता है, लेट से इनका वॉल्यूम है 2 लीटर। क्लियर? हालांकि 2 लीटर 1000 लीटर के कंपैरिजन में बहुत कम है, स्टिल इनका अपना खुद का कुछ वॉल्यूम हो गया 2 लीटर। तो हमें यदि हमें पूछा गया व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ गैस, वेसल का वॉल्यूम 1000 लीटर, 2 लीटर खुद मॉलिक्यूल्स उसमें आ गए। जहां पे मॉलिक्यूल्स है वो तो मूवमेंट के लिए अवेलेबल नहीं है। एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूँ, एक रूम में तुम गए, या उस रूम में क्लासरूम में पहले पूरा खाली था, तुम कहीं भी मूव कर सकते हो। अब दोनों रो में बेंचेस अरेंज कर दी गई है, तुम्हारे मूवमेंट के लिए एक रेस्ट्रिक्शन हो गया है कि दोनों रोज हैं जो बेंचेस के, यू कैन मूव ओनली बिटवीन देम। सो बचा हुआ अवेलेबल नहीं है मूवमेंट के लिए। तो सिमिलरली जहां पे गैसेस मॉलिक्यूल खुद आ गए,
वहां पे वो मूवमेंट के लिए अब स्पेस अवेलेबल नहीं है। लेट्स से उनका वॉल्यूम 2 लीटर है, द वॉल्यूम ऑफ गैस विल बी 1000 लीटर माइनस 2 लीटर, 998 लीटर। तो जो इंडिविजुअल गैस का मॉलिक्यूल है उसे तो हमें माइनस करना पड़ता है, जो रियल गैस में आता है। आइडियल में इसको इग्नोर कर देते हैं। इज दैट ओके? तो वॉल्यूम ऑफ गैस थोड़ा डिफरेंट वे में डिफाइन किया गया है, अलग तरीके से डिफाइन किया गया है। हमें इसके यूनिट्स देखने हैं। एसआई यूनिट इज मीटर क्यूब, 1 meter cube is 10 to the power 3 liter. Liter and decimeter cube both are same, dm cube। तो हम लीटर लिखें या डेसीमीटर क्यूब लिखें, दोनों सेम ही होते हैं। एंड इज इक्वल टू 10 to the power 6 सेंटीमीटर क्यूब और ml और cc। cc means सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर? so liter and decimeter cube are same, milliliter and centimeter cube both are same। सेंटीमीटर क्यूब को सीसी भी लिखा जाता है शॉर्ट। ये यूनिट हम फ्रिक्वेंटली यूज करने वाले हैं। बाकी और भी जो इसके यूनिट्स यूज होते हैं, गैलन यूज होता है जो जनरली यूएस सिस्टम में यूज होता है, बट हमारे सिलेबस में नहीं आएगा। इज दैट ओके? दिशा, हर्षल, काजल, कृष्णा? Yes, sir. Yes, sir. Yes, होगा। sir. अच्छा, वैसे मोस्ट प्रोबेबली आज से मतलब शायद मतलब ऑफिस से कॉल आएगा और तुम्हें या तुम्हारे पेरेंट्स को, जिसका भी नंबर अवेलेबल होगा, रिगार्डिंग पीटीएम वन ऑन वन इंटरेक्शन, जैसा आप शायद पहले भी कुछ महीने पहले भी किया था हमने, 2 महीने पहले। तो वी आर टारगेटिंग लाइक ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ 11th एज ऑफ नाउ फॉर नेक्स्ट 2 maybe 2.5 week, 10 to 15 days। तो तुम्हें कॉल आ जाएगा किस दिन तुम्हें आना है। डेफिनेटली यदि कुछ बच्चे बाहर के हैं तो वो उनके कंफर्ट के हिसाब से डेट चेंज कर सकते हैं, बट आना सभी को ही है। और जब भी तुम आओगे, अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, पहले भी बताया गया है, अपने लेक्चर नोट्स, होमवर्क नोटबुक सब कुछ लेकर आना है सेंटर पर। सेंटर पर मैं, पाठक सर, मनीष सर, डीपीडी सर ये अवेलेबल होंगे। और बाय चांस किसी दिन हो सकता है सारे टीचर ना हो, 1 या 2 टीचर किसी काम से या लेक्चर में बिजी हो, तो बचे हुए टीचर तो रहेंगी।
कॉपी कर लो पूरा, फिर एक्सप्लेन करता हूँ प्रेशर। चलो कॉपी हो गया है? Yes, sir. Pressure by definition, force per unit area. If we say pressure of the gas, it is the force per unit area Yes, exerted by the gas on the surface of the vessel. हम जिस रूम में है उस रूम में कुछ gaseous molecules हैं, and this gaseous molecules can exert certain pressure on the wall of the container. जब वो कुछ प्रेशर एक्सर्ट करेंगे वॉल पर, सरफेस पर, जो भी वो फोर्स पर यूनिट एरिया प्रेशर एक्सर्ट करेंगे वो प्रेशर ऑफ गैस हो जाएगा। यूनिट ऐसा यूनिट, फोर्स का न्यूटन, एरिया का मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और पास्कल, ये ऐसा यूनिट हो गया। क्लियर? नाउ वी कैन हैव वन मोर यूनिट, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को सबसे पहले डिफाइन करते हैं। सिंपल सा है, एटमॉस्फेरिक एयर, they are exerting certain pressure on the surface. Whatever the pressure exerted by them is called atmospheric pressure. So it is the pressure exerted by the atmospheric air on the surface of Earth. 1 atm equal to 101,325 Pascal. 1 atmospheric pressure in ऐसा यूनिट पास्कल में रिलेशन आ 101,325। इसको हम 1.01325 into 10 to the power 5 पास्कल भी लिख सकते हैं। Clear? Which is roughly 10 to the power 5. 1.01 और 1% का एरर आता है सर। 760 मिलीमीटर ऑफ Hg, mm ऑफ Hg और टॉर्क TOR, ये दोनों सेम होते हैं। ये थोड़ा रेयर यूनिट है बट 10 तक 11 12 में काफी यूज आएगा। ध्यान रखना, TORR टॉर्क एंड mm ऑफ Hg बोथ आर सेम। 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg, 0.76 मीटर ऑफ Hg। Clear? Even it can also be written as 1 atmosphere is 10.33 मीटर ऑफ वाटर कॉलम। जैसे Hg कॉलम था, ऐसे वाटर कॉलम में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, मीटर, दे आर द यूनिट्स ऑफ लेंथ। तो फिर ये यूनिट, लेंथ के यूनिट से तुम प्रेशर में कैसे रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं, ये भी मैं एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे 70.76 सेंटीमीटर, 10.33 मीटर वाटर कॉलम कैसे रिप्रेजेंट किया गया है, इसे भी हमें इवन प्रूफ करना है, हमें डिराइव करना है क्यों ऐसा रिप्रेजेंट किया गया है। एंड देयर इज वन मोर यूनिट ऑफ प्रेशर, 1 बार, जो हम फ्रिक्वेंटली यूज करने वाले हैं, which is 10 to the power 5 Pascal. So you can see 1 atm is 1.01325 bar, almost 1 bar. Clear? So 1 atm 1 bar almost similar हो जाएंगे। क्या तुम्हें ये पता है प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम H rho g होता है? यदि हमने H हाइट तक लिक्विड लिया है
तो उसका जो प्रेशर होगा बॉटम सरफेस वो H0G होगा। No, sir. Yes, sir. चलो वो भी 2 मिनट लगेगा, वो भी डिराइव कर लेते हैं हम। वैसे तो फिजिक्स में No, पूरा एक sir. चैप्टर है फ्लूइड डायनेमिक्स 11th में ही, वहां पे काफी डिटेल में आएगा। क्या फिजिक्स में न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन हुआ है तुम्हारा? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. देखो, हमने एक वेसल लिया इन विच लिक्विड इज प्रेजेंट। हमने इस वेसल में एक हाइपोथेटिकल, मतलब कुछ है नहीं ऐसा, पूरा का पूरे वेसल में एक लिक्विड था एंड द डेंसिटी ऑफ लिक्विड इज रो। क्लियर? इसकी डेंसिटी कुछ रो दे रखी है हमें। हमें जस्ट प्रेशर डिफरेंस डिटरमाइन करना है। हमने एक हाइपोथेटिकल, एक इमेजिनरी सिलेंड्रिकल वेसल एज्यूम किया, ये लिक्विड का ही बना हुआ है, मतलब उस लिक्विड में जस्ट एक सिलेंड्रिकल वेसल एज्यूम किया। हमने 2 पॉइंट ले लिए ए एंड बी एंड द वर्टिकल हाइट डिफरेंस बिटवीन दिस 2 पॉइंट इज h। क्लियर? अब तुम्हें ये बताना है ए और बी के बीच में प्रेशर डिफरेंस क्या है। अब हम इसको थोड़ा सा फिजिक्स में जाते हैं, इसको वापस अलग ड्रॉ कर लो। ए बी, क्लियर? ऐसा कुछ ड्रॉ किया हमने, मतलब इस बॉक्स को हम अलग से इमेजिन कर रहे हैं ताकि उसपे सारा उसका एफबीडी बना सके। एफबीडी बनाना सिखाया, फ्री बॉडी डायग्राम। Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. अब जो प्रेशर है पॉइंट ए पे जो प्रेशर लगेगा वो परपेंडिकुलर डाउनवर्ड लगेगा। प्रेशर हमेशा परपेंडिकुलर लगता है सरफेस पे। क्लियर? सरफेस कहाँ जहां भी होगा उसका परपेंडिकुलर। तो टॉप वाले सरफेस पे कहाँ लगेगा प्रेशर? नीचे की तरफ। इसे मैं लिख देता हूँ पीए। ये जो बॉटम सरफेस है इस पे कहाँ लगेगा प्रेशर? ऊपर की तरफ, पीबी। सो ये सिलेंडर है, ये एक सिलेंडर सरफेस है, यहाँ पे प्रेशर लगेगा ऊपर की तरफ, यहाँ पे प्रेशर लगेगा नीचे की तरफ। क्लियर? और कौन से प्रेशर लगेंगे? इसके साइड वॉल पे प्रेशर लगेंगे। क्लियर? तो जो साइड वॉल पे प्रेशर लग रहे हैं दे विल कैंसल आउट ईच अदर। यहाँ पर प्रेशर, यहाँ पर प्रेशर, यहाँ पर प्रेशर, सारे डायरेक्शन में प्रेशर लगेगा एंड देयर वेक्टर सम विल बी जीरो। हम फील कर पा रहे हो उसका वेक्टर सम जीरो होगा। हर डायरेक्शन का प्रेशर एड होके जीरो हो जाएगा क्योंकि वो कैंसिल कर रहे हैं एक दूसरे को। इज दैट ओके कृष्णा, महक? यस सर। अब आते हैं थर्ड फोर्स पर। इस सिस्टम का अपना कुछ वेट होगा, उसके कारण डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक mg लगेगा। अब टोटल फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन, फोर्स एट पॉइंट ए प्लस mg is equal to total force in the upward direction. If force are balanced, then the net acceleration is zero. और ये स्टेशनरी सिस्टम है, इट इज नॉट मूविंग एनीवेयर, इसका एक्सेलरेशन जीरो है। नीचे फोर्स लगा ए पॉइंट पर, mg नीचे लगा, ऊपर लगा एफ बी। फोर्स एट पॉइंट बी इज इक्वल टू फोर्स एट पॉइंट ए डाउनवर्ड डायरेक्शन प्लस mg। साइड वाले कैंसिल हो गए। अब आते हैं फोर्स एट ए को लिखते हैं प्रेशर एट पॉइंट ए इंटू एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द सिलेंडर, ये जिसका जो एरिया होगा, प्लस मास को हम लिख सकते हैं वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। क्या हम वॉल्यूम इंटू डेंसिटी लिख सकते हैं मास को? अब एफ बी को लिखा प्रेशर एट पॉइंट बी इंटू एरिया, इसको लिखा वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, मास को जी एज इट इज। वॉल्यूम को फर्दर हम थोड़ा सा और एक्सटेंड करते हैं। इन वी राइट वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर इज पाई आर स्क्वायर इंटू लेंथ, जो हमने h लिया है यहाँ पर। कैन वी राइट वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर इज पाई आर स्क्वायर h। टेंथ में पढ़ा है सिलेंडर का वॉल्यूम, निकिता? Yes, sir. तो प्रेशर एट पॉइंट ए इंटू एरिया प्लस वॉल्यूम लिखा पाई आर स्क्वायर विच इज द एरिया ऑफ दिस, जो ये वाला एरिया है सेम ही एरिया होगा, तो वॉल्यूम विल बी एरिया
into height, which is h, density as it is, g gravity as it is, pressure at point B into area. ये एरिया और ये एरिया कैंसिल। क्लियर? क्या बचा? h रो g, वर्टिकल हाइट, डेंसिटी, ग्रेविटी। तो प्रेशर एट पॉइंट बी, ए को माइनस कर दो, माइनस प्रेशर एट पॉइंट ए इक्वल टू h रो g। क्लियर? सो Pb माइनस पी ए इक्वल टू एच रो जी, मतलब इन दोनों का डिफरेंस एच रो जी आ रहा है। दैट मींस प्रेशर एट पॉइंट बी इज मोर देन ए। इफ वी आर गोइंग डाउन द लिक्विड, प्रेशर इंक्रीजेस। इफ वी आर गोइंग अपसाइड द लिक्विड, प्रेशर डिक्रीजेस। ऊपर जाएंगे प्रेशर एच रो जी से डिक्रीज होगा, नीचे जाएंगे प्रेशर एच रो जी से इंक्रीज होगा। हम सी में जितना डेप्थ में जाते हैं प्रेशर बढ़ते जाएगा, होता भी ऐसा। सरफेस पे सबसे कम प्रेशर। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. चलो कॉपी जल्दी से। ये डेरिवेशन वैसे तो समझ में आया होगा, बट इसे नहीं भी समझ में आया, बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता फिजिक्स से। हमें मेनली ये फाइनल रिलेशन याद रखना है। निकुंज क्लियर है? निकुंज, कैन यू हियर मी? Ratmesh, is that okay? Yes, sir. आज सैटरडे है ना, कल कोई टेस्ट है तुम्हारा? No, sir. फुल टेस्ट कब हुआ था अभी वैसे? 29. 29 को, sir. ठीक है, कल एक टेस्ट ले लिया जाए, बोलो मूल कॉन्सेप्ट पर। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो एक काम करते हैं, मेनली हम रिडॉक्स रिएक्शन वाले पार्ट पे टेस्ट लेते हैं। और रिडॉक्स रिएक्शन एंड कंसंट्रेशन कर्व छोटा ही टेस्ट होगा एक। तो ऑक्सीडेशन नंबर, रिडॉक्स रिएक्शन, बैलेंसिंग एंड कंसंट्रेशन नंबर। तो कल जो टेस्ट का सिलेबस होगा, टेस्ट का टाइमिंग आफ्टरनून में ही होगा, 2 बजे के बाद अनाउंस कर दिया जाएगा ग्रुप पर।
टेस्ट का सिलेबस होगा कंसंट्रेशन टर्म, प्लस रिडॉक्स रिएक्शन, मतलब जो लास्ट का पार्ट है। क्लियर? MB concentration terms onward। क्या डेट है कल? 13th। मैं इसका पिक्चर भी ग्रुप पे सेंड कर देता हूँ। कितने क्वेश्चंस के टेस्ट होगी? ये तो मैं बताऊंगा तभी पता लगेगा। ये एज्यूम करके चलो 40-45 मिनट्स का टेस्ट हो सकता है। और ये जो पार्ट है मतलब डेफिनेटली मोल कॉन्सेप्ट का जो सबसे अच्छा पार्ट है, अच्छा मतलब जहाँ थोड़ा ज्यादा प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट होती है, वो वाला पार्ट है ना। नोट, अच्छा पहले तो मैं ये H लिखा देता हूँ। H is vertical height difference between point A and B, density of liquid, जी ग्रेविटी, बाकी तो ठीक है। ये सारे पॉइंट्स तुम्हें एक्सप्लेन कर दिए गए। ऑन मूविंग डाउन द लिक्विड प्रेशर इंक्रीजेस, ऑन मूविंग अपसाइड द लिक्विड प्रेशर डिक्रीजेस।
इफ एनी सरफेस ऑफ लिक्विड इज इन कांटेक्ट विद एटमॉस्फेयर, तो एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में तो उसका प्रेशर एटमॉस्फेरिक हो जाएगा। मुझसे पूछा जाएगा मेरे बॉडी के सरफेस पे कितना प्रेशर लग रहा है, ये एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्लियर? अंदर से कितना प्रेशर है, तो अंदर ब्लड का प्रेशर जो भी होगा वो उसका प्रेशर उस पे लगेगा। If 2 points in a liquid are present at the same horizontal level, then their pressure must be same. Same horizontal level means vertical height difference 0, h 0. तो PV minus PA equal to H rho G। यदि तुम H 0 बोल रहे हो, PV equal to PA आ जाएगा। सेम प्रेशर होगा सेम horizontal level। क्लियर? साक्षी, सलोनी, संस्कृति, इतना? Yes, sir. कृष्णा का मैसेज सर टेस्ट पूरा रखो। पूरा मैं इसलिए नहीं रखा, वो पूरा अभी आएगा ही जब तुम्हारा होगा ना टेस्ट, फुल टेस्ट होगा अभी जब 3 आवर्स का। मैं चाहता हूँ कि लास्ट वाले पार्ट में थोड़ी ज्यादा प्रैक्टिस हो जाए। चल सुन लेना फिर कॉपी करना। Barometer, it is an instrument to determine atmospheric pressure, pressure exerted by the atmospheric air on the surface of Earth. One inverted tube which has vacuum, one tub which contains mercury liquid, it is open to atmosphere। चलो एज्यूम करो पहले सब कुछ वैक्यूम में था, यहाँ भी वैक्यूम, यहाँ भी वैक्यूम। अब हमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिटरमाइन करना है। इस पूरे सेटअप को हम एटमॉस्फेयर में लेके आ जाते हैं। तो पॉइंट सी किसके कांटेक्ट में आ गया, एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में, ओपन टू एटमॉस्फेयर।
तो सी का प्रेशर कितना हो जाएगा? सी का प्रेशर हो जाएगा वॉट एवर द प्रेशर ऑफ एटमॉस्फेयर, पी एटीएम लिख देता हूं मैं से, क्यों? Now B and C, they are present at the same horizontal level. C किसके, B किसके कांटेक्ट में? वैक्यूम के कांटेक्ट में। तो B का प्रेशर कितना? जो वैक्यूम का प्रेशर होगा, दैट इज जीरो प्रेशर। क्या ये पॉसिबल है C और B सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे रहे और उनका प्रेशर अलग अलग हो जाए? In a given liquid, if two points are present at the same horizontal level, they must have same pressure. यहाँ पर सेम प्रेशर नहीं आ रहा है, या तो B अपना प्रेशर बढ़ा ले या C अपना प्रेशर कम कर ले। अब इस सेटअप को देखकर एटमॉस्फेयर विल नॉट डिक्रीज इट्स प्रेशर, होगा क्या? बी को ही अपना प्रेशर बढ़ाना पड़ेगा। कैसे बढ़ेगा बी का प्रेशर? जो मर्क्यूरी है दैट स्टार्ट राइजिंग इन दिस इन्वर्टेड ट्यूब, वो राइज होना स्टार्ट होगा और इक्विलिब्रियम पे आके कहीं यहाँ पे लेट से सेटल हो जाएगा। इस पॉइंट को मैं बोल देता हूँ ए। या अब कब तक वो राइज होगा? जब तक कि बी और सी का प्रेशर सेम नहीं हो जाता तब तक लिक्विड राइज होता रहेगा। और जब ये राइज हो जाएगा फाइनली, व्हेन वी कैलकुलेट दिस हाइट, व्हेन वी मेजर दिस हाइट, दिस विल बी 76 सेंटीमीटर। ये एग्जैक्टली 76 सेंटीमीटर आता है। फ्रॉम हियर वी कैन कंक्लूड दैट द प्रेशर exerted by 76 centimeter of Hg column is exactly equal to the pressure of atmosphere exerted on the surface of Earth. यहाँ पर सी पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, बी पे 76 सेंटीमीटर Hg कॉलम का प्रेशर है। जब दोनों ही प्रेशर इक्वल है तो ये जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उसको हम इस टर्म में डिनोट कर देते हैं। 76 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर एक लेंथ का यूनिट है, but it is equivalent to that. If you take 76 centimeter of mercury column, then this mercury column will exert certain pressure at the bottom, और वो जितना प्रेशर एक्सर्ट करेगा उतना ही प्रेशर एटमॉस्फेयर सरफेस पे एक्सर्ट कर रहा होगा। इक्विवेलेंट टर्म। एटमॉस्फेरिक प्रेशर ने कितना प्रेशर लगाया? मैंने बोला मैंने अपने हैंड पे जितना प्रेशर लगा, मतलब जितना प्रेशर ये लिक्विड कॉलम लगा रहा है बॉटम पर, उतना प्रेशर एटमॉस्फेरिक लगा रहा है। इसलिए उसे सेंटीमीटर में डिनोट किया गया है, लेंथ में डिनोट किया गया है। क्या समझ में आता है इतना? मानसी, इज इट Yes, ओके? sir. मानसी, परदेसी, मानसी, मनोज, कुमोद, काजल, महक। Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. चलो इसको मैं अब ये भी डिराइव कर देता हूँ कि 101.325 पास्कल क्यों आएगा। प्रेशर एट पॉइंट सी इज पी प्रेशर एट पॉइंट बी should be equal to pressure at point C, which is equal to pressure of atmosphere. BC सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे है, क्लियर? जब C का एटमॉस्फेयर है तो B का भी एटमॉस्फेयर हो गया। अब ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, प्रेशर एट पॉइंट B माइनस प्रेशर एट पॉइंट A। पहले ये भी डिफाइन कर देता हूँ, प्रेशर एट पॉइंट A शुड बी जीरो। वैक्यूम के कांटेक्ट में वैक्यूम का प्रेशर जीरो, प्रेशर एट पॉइंट B माइनस प्रेशर एट पॉइंट A H रो G। बी का प्रेशर एटीएम लिख दिया हमने यहां से, ए का प्रेशर जीरो लिख दिया, एच का वैल्यू एसआई यूनिट 0.76 मीटर, डेंसिटी ऑफ मर्करी 13.6 10 टू द पावर 3 केजी पर मीटर क्यूब एसआई यूनिट में, ग्रेविटी 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इफ यू टेक एवरीथिंग इन एसआई यूनिट you will get atmospheric pressure as 101.325 pascal. क्या समझ में आता है कैलकुलेशन वाला पार्ट? अगेन नया चैप्टर है, जिन बच्चों ने कुछ लास्ट लेक्चर मिस किए उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सब कुछ समझ में आना चाहिए, क्लियर? तो ये दिमाग में रखना कि हमने लास्ट लेक्चर मिस किया इसलिए नहीं समझ में आएगा।
कॉपी कर लिया, चले हम आगे। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलो, अब तुम्हें ये कैलकुलेट करके बताना है, क्वेश्चन लिखता हूं मैं। इफ वी यूज water in place of mercury in barometer, then find barometric height, मतलब जो हाइट है बैरोमेट्रिक हाइट, बैरोमेट्रिक कॉलम की जो हाइट होगी, जो 76 सेंटीमीटर आ रही थी इन केस ऑफ मर्क्यूरी, इफ यू यूज वाटर इन प्लेस ऑफ मर्क्यूरी, तो वो हाइट कितनी होगी? क्या तुम्हें वाटर की डेंसिटी पता है? मैं दोनों डेंसिटी लिख देता हूं, हमें पता भी होना चाहिए, मुझे ऐसा ध्यान है मोल में लिखा भी होगा। 13.6 ग्राम पर ml, 13.6 10 to the power 3 kg per meter cube, ये SI वाला डेंसिटी ऑफ वाटर। हिंट है, एटमॉस्फेयर विल नॉट चेंज इट्स प्रेशर। एटमॉस्फेयर का तो जो अपना प्रेशर है वही एग्जर्ट होगा, वो अपना प्रेशर चेंज नहीं करेगा। यदि हमने लिक्विड कॉलम का जो लिक्विड है वो चेंज कर दिया है, तो उसके अकॉर्डिंग हाइट चेंज होगी। एटमॉस्फेरिक प्रेशर पहले था Hg का कॉलम, डेंसिटी ऑफ Hg इंटू ग्रेविटी। जब हम वाटर यूज करें, H ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू G। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर सेम रहेगा, चाहे तुम वाटर कॉलम यूज करो या फिर मर्क्यूरी कॉलम यूज करो। तो ये कॉन्सेप्ट यूज करके हमें सॉल्व करना है। ग्रेविटी कैंसिल हो गया, हाइट ऑफ Hg था 0.76 मीटर, डेंसिटी 13.6 10 to the power 3, हाइट ऑफ वाटर कॉलम कैलकुलेट करना है, डेंसिटी ऑफ वाटर कॉलम इज 10 to the power 3, सो 13.6 into 0.76, हाइट ऑफ वाटर कॉलम आ जाएगा 13.33 मीटर। इज दैट ओके? काफी बार एक Yes. क्वेश्चन पूछा जाता है, क्यों हम वाटर कॉलम यूज नहीं करते हैं, क्यों Hg यूज करते हैं, जबकि Hg मर्क्यूरी इतना कॉस्टली होता है? क्योंकि इसमें 10.33 मीटर लगेगा। प्रैक्टिकली लेबोरेटरी में 10.33 मीटर कॉलम लगाना मुश्किल है ना। हम जिस रूम में बैठे हैं उसकी हाइट होती है जनरली 2 to 3 मीटर, तो हमें यदि हमने ग्राउंड फ्लोर पे वो वाटर कॉलम लगाया तो तीसरे फ्लोर तक, चौथे फ्लोर तक आ जाएगा। प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना इतने बड़े कॉलम में पॉसिबल नहीं। इज दैट ओके? Yes, sir. हम्म, Yes, sir. बोलो।
हो गया कॉपी? Yes, sir. अच्छा, अब तो मुझे ये बताओ, क्या तुम्हें जनरल ग्राफ, स्ट्रेट लाइन, पैराबोला, हाइपरबोला ये आइडिया है कैसे ड्रॉ होते हैं? क्या मैंने ही बताया एटॉमिक स्ट्रक्चर में? यस सर, मनीष सर ने बताया सर फिजिक्स में। चलो अच्छी बात है। दूसरा, फिर लॉग की बेसिक प्रॉपर्टी, log x y इज इक्वल टू log x प्लस log y, ये बेसिक प्रॉपर्टी। No, sir. लॉग की बेसिक No, प्रॉपर्टी sir. नहीं बताई गई? चलो मैं पहले No, बता sir. दूं फिर आगे बढ़ते हैं। log of x into y is log of x plus log of y. Log of x upon y, log of x minus log of y. मल्टीप्लीकेशन है तो प्लस आ जाएगा, डिवीजन है तो माइनस आ जाएगा। log of x is minus log of 1 upon x. log of x इक्वल टू y, यहाँ पे बेस 10 है, इसका मतलब x इक्वल टू 10 टू द पावर y। ln x होता है log of बेस ई x। मतलब कुछ प्रॉपर्टीज है जो ध्यान रखना है। बेस 10, इफ नथिंग इज रिटर्न दैट मींस बेस इज 10। यदि ln लिखा है तो बेस ई होता है। तो ln x ये दे रखा है हमें, चलो इतना ही लिखते हैं भी, इसके बाद लिखेंगे ln x इक्वल टू y, देन कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज एंड सम वैल्यूज ऑफ log आर गिवन। क्या लिखा है? सलोनी, यू आर नॉट ऑडिबल प्रॉपर्ली। बताया तो शायद तो ये पूछ रही होगी। ln x मींस log बेस e। ln का मतलब होता है बेस e, और log नॉर्मल लिखा है तो बेस 10। क्या इसके अलावा कुछ और पूछ रही हो? नहीं सर, यही पूछ रही थी। If nothing is written in the base, we generally assume 10। log लिखा है सिर्फ मतलब बेस 10 है। ln है तो स्पेसिफिकली बेस e रहा।
log 1 is 0, log 2 is 0.301, log 3 is 0.4771, log 5 is roughly 0.7, 0.6991 होता है। log 10 1, log 10 to the power x is x, क्योंकि तुम जब x आगे लोगे तो x log 10 हो जाएगा, log 10 का वैल्यू 1। क्लियर? ये इतने वैल्यूज याद रखें और इसके बेसिस पे तुम बहुत सारे कैलकुलेशन कर सकते हो। तो मैं आया व्हाट इज द log लेट्स से 50, log 50 को लिखो तुम log 5 into 10। क्लियर? log 5 into 10 को सेपरेट करो, log 5 plus log 10, log 5 का वैल्यू तुम्हें पता है 0.7, log 10 is 1। सो बेसिकली इन कॉम्बिनेशन से हम मैथमेटिकली काफी कुछ कैलकुलेट कर सकते हैं। अब तुम्हें पूछा गया व्हाट इज द वैल्यू ऑफ log 32, तो तुम इसे लिखो log 2 to the power 5 is 32, 5 को आगे ले लो, 5 log 2 और log 2 होता है 0.301, तो ये हो जाएगा 0.5 as it is 515, 0.515। तो बेसिकली इन वैल्यू से तो तुम काफी कुछ कैलकुलेशन दूसरा भी कर सकते हो। तुम्हें पूछा गया log 6 का वैल्यू log 2 into 3, log 2 plus log 3, so this plus this will be log 6। क्या क्लियर है यहाँ तक? Yes, sir. ठीक है, आज है 12th, आई एम टेकिंग योर अटेंडेंस। of December। अमृता, Present, sir. अंकित, Present, sir. अथर्व, Present, sir. दर्शिता, दर्शिता is not there। दिशा, दिशा, ज्ञानेश्वरी, हर्षल, काजल, कृष्णा, Present, sir. Present, sir. Present. कुमुद, महक, मानसी, Present, sir. Present, sir. Present, sir. निकिता, निकुंज, पूजा, Present, sir. Present, sir. Present, sir. प्रथमेश, Present, sir. प्रतीक्षा is not there। Raj, Raj is also absent। Rishika, Sakshi, Present, sir. Present, sir. Saloni, Sanskriti, Srinivas, Present, sir. Present, sir. Shubham, Gavit, Suvam Singh, Sneha, Present, sir. Present, sir. Tanmay, Yash, Yashvardhan। Present, Present. sir. ठीक है, चलो यू मे लीव नाउ। होमवर्क ऐसा अभी कुछ भी नहीं है, कल टेस्ट की प्रिपरेशन कर लो अच्छे से।